ये गुस्सा है, ये विरोध है, ये प्रशासन की नाकामी का आईना है। यही वजह है कि भजनलाल सरकार के मंत्री के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें किसी धरना स्थल की नहीं, ये तस्वीरें हैं एसएमएस अस्पताल की। वही अस्पताल जहां कल रात चीख पुकार मची थी, लोग अपनों को खोज रहे थे। अग्निकांड ने कई जानें ली। यही वजह है कि आज सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, प्रशासन से सवाल पूछे जाने लगे। तभी ये तस्वीर भी सामने आई जब आंदोलन करने वालों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक है। एक तरफ लोगों की आंखों में आंसू भी नहीं सूखे होंगे, दूसरी तरफ पुलिस का ये रवैया और इस दुखद घटना पर होती राजनीति। क्या सीएम से सवाल पूछना अब गुनाह हो चुका है? क्या चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछना गुनाह है? दवाई से हो रही मौतों पर चिकित्सा मंत्री ने तो सफाई दे दी, पर इस हादसे के जिम्मेदारों पर एक्शन कब लिया जाएगा? वहीं भजनलाल सरकार के मंत्री जोहार सिंह बेढ़म का ये बयान भी सुन लीजिए और इसके बाद गहलोत के वो दावे जो प्रशासन पर सवाल उठाता है। जो भाई हादसे में हमारे उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, जिस परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है, उस परिवार पर लोगों का पहाड़ टूटता है। परिवार के लोगों की उनकी समस्याएं, रात को भी मैंने और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने उनसे वार्ता की। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जेल इलाज थे उस वार्ड में भी गए और हमको निर्देशित किया कि सतत संपर्क में रहकर सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है वो करें। डिप्टी सीएम साहब और मैं स्वयं रात से ही और सुबह में लगातार एक दूसरे के संपर्क कर रहे हैं। हमारे कई विधायकगण शैलेश भी हमारे साथ, हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके इसके लिए सभी परिजन समझदार लोग, सभी परिजन समझदारी से काम लेकर इस दुख की घड़ी में जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको सहन कर सके। बेढ़म ने अपनी बातें रखी तो वहीं एक तस्वीर ये भी सामने आई जहां प्रशासन परिजनों से मिलने पहुंचा था और अपील करते हुए नजर आया कि आइए और साथ में मिलकर बात कीजिए। वहीं जनता मांग कर रही थी कि बात सबके सामने हो। जो भी आपकी जो भी आपको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए भाग है वो बन सकते तो आप आ जाइए। देखो यहाँ हमारी बात सुनो, आपका जो भी प्रॉब्लम है जी जी पब्लिक में लोग कर सकते हैं, जो भी बात आप लोग संतुष्ट हो गए आपके मुझसे अभी दुखी है, पर अब जो हो गया इससे आगे अपन क्या कर सकते हैं? एक बार आप आइए, अपन बैठ के बात करते हैं। आप बात करेंगे तो बात नहीं, देखिए सुनो मेरी बात। नहीं दिल की बात नहीं है सर, इधर क्यों नहीं बात है? आप लोग बात नहीं हो सकती सर, आप बताइए। आपको यहाँ से कोई हटा रहा है क्या? सबके सामने बातें हो सकती है। आपसे बात करने के लिए डिप्टी सीएम साहब है, राज्य मंत्री जी है, जिला कलेक्टर है। जब प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि आइए बैठकर बातें करते हैं, ऐसे में सवाल ये कि बंद कमरे में आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो बाहर सबके सामने नहीं हो सकती, समाज के आगे नहीं हो सकती। ऐसे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। थी ना कोई सुनने के वाला नहीं। रात को मुख्यमंत्री जी आए, वो मिले नहीं, जो उनके परिवार वालों थे। गुस्सा इस बात का भी है, पुलिस पीछे भाग रही है उनके। अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं देवे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डॉक्टर बनाए, ये तरीका होता है। और जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखद बात है। अशोक गहलोत के दावे, अस्पताल के बाहर से आती ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े करती है, पर इन सवालों का जवाब किसके पास? घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है? कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे तो कहो कम से कम।